जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक ज्ञात करें। इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले हमको समझना होगा और यहाँ पे सिर्फ हमको आंसर निकालना होगा। एकदम कम से कम समय में कैसे हम आंसर को निकालने, कम से कम लिखना पड़े, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। क्योंकि कंपटीशन में हमें समय की कमी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए मात्र कैलकुलेशन पर हम लोग जाएंगे कि कैसे शॉर्ट तरीके से इसका हम लोग इसमें हम लोग बाय प्रोसेस कुछ नहीं जाएंगे। प्रोसेस को समझेंगे ज़रूर, कंसेप्ट को समझेंगे ज़रूर, लेकिन कैलकुलेशन जो करेंगे एकदम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करेंगे। इस चीज़ को आप देखिए। तो इसमें समझिए, कहता है किसी परीक्षा में 33% अंक पास होने के लिए चाहिए और एक विद्यार्थी लाता है 125 अंक लाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि 40 अंक और लाता तो वो पास कर जाता है। मीन्स अभी लाया है वो 125 अंक और 40 अंक अगर वो लाता है तो 125 और 40 165 हो जाता है। यानी 165 अंक लाता है तो वो पास कर जाता है। इसका मतलब है कि 165 अंक मेरा 33% होता है। 165 अंक क्या होता? 33%। यानी दोनों में समानता होनी चाहिए, इधर परसेंटेज में भी और इधर अंक में भी। तो परसेंटेज में हमको 33 चाहिए और अंक पास करने के लिए 125 और 40 165 चाहिए। मीन्स 33% बराबर 165। यानी जो पूर्णांक है उसका 33% क्या होगा मेरा? ये होगा 125 प्लस 40 165। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम दोनों को जोड़ के 165। ये मेरा 33% है, क्योंकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक है ये, और इसका परसेंटेज 33 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना निकल गया? 1% हो गया ये। जबकि पूर्णांक 100% होगा। चूँकि 100 में 33 उसको लाना था, परसेंटेज मतलब 100 में 33 आना था, तो 165 मेरा 33% है। तो एक ही नियम से हम लोग जानते हैं, 33% बराबर 165, तो 1% बराबर 33 से भाग दे देंगे। और हमको इसका 100% चाहिए, क्योंकि हमको पूर्णांक चाहिए, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 33 से 5 बार में 65 हो गया, 5 को 33 को 5 बार में गुना करेंगे तो 165, और ये 5 गुना 100 500 आ गया। यानी कुल पूर्णांक कितना हो गया? बराबर 500। यही मेरा आंसर हो गया। इसी चीज़ को माइंड में आपको रखना। अगर ये सारा चीज़, बेसिक चीज़ आप माइंड में रखते हैं, ये समझते हैं, तो हमको नहीं लगता कि कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी और आप ये आंसर डायरेक्ट खोज पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट भी वही है, थोड़ा सा इसमें अब एक जरा अलग किया हुआ। क्या अलग किया उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कहा था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से फेल रहा। देखिए ये 23% अंक वो लाता है, मतलब 100 अंकों की अगर परीक्षा होती तो वो 23 अंक लाया है, जबकि फेल कर गया है कितने अंकों से? वह 36 अंकों से। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह की बात होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा 100 लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कितना, ये टोटल में 36 अंकों से फेल करता है। यहाँ परसेंटेज में 23 दिया हुआ है। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर वो 23% लाता है तो 36 अंकों से फेल कर जाता है, और इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी जो 35% लाता है और उत्तीर्णांक से कहता 48 अंक अधिक है। इसका मतलब जितना पास मार्क होना चाहिए था उससे वो 48 अंक अधिक लाया है। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। क्योंकि एग्जाम दोनों एक ही एग्जाम में बैठा हुआ है, इसका मतलब दोनों के लिए पूर्णांक सेम होगा। तो दोनों के प्राप्तांकों का जो परसेंटेज है वो हम लोग देख लेते हैं। दोनों का अंतर क्या? प्राप्तांक का जो परसेंटेज है, परसेंटेज प्राप्तांक है, उसका डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 35% लाता है और ये 23% लाता है। दोनों का डिफरेंस हो गया 12%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया?
12%। अब अंक का डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि समानता दोनों तरफ होगी तो अंक का डिफरेंस ये 36 अंक कम लाता है। सपोज अगर 100 अंक में पास होता तो वो 36 अंक कम लाया है, यानी 100 से 36 कम लाया है, और दूसरा 100 से 48 अधिक लाया है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे। एक इतना कम लाता है पास करने का जो अंक है, और दूसरा पास करने के न्यूनतम अंक से इतना अधिक लाता है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 4 3 7 1 84, 8 मतलब ये 84 हो गया। इधर परसेंटेज डिफरेंस 12% है, इधर प्राप्त अंकों का जो डिफरेंस है वो 84। इसका मतलब 12% बराबर 84, यही 12% का डिफरेंस है जिसके कारण कि ये 84 अंक का डिफरेंस आता है। इसका मतलब 12% बराबर 84 है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो क्या बोल रहा है, पूर्णांक निकालने के लिए। तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक जब भी होगा 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 12% बराबर ये है तो एक एक नियम से देखें तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1% निकलेगा, फिर 100 से इसको गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्णांक बराबर 84/12 गुना 100। 12% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर 12 से भाग दिए, फिर 100%, ये पूर्णांक निकल गया। 12 सते 84 मतलब 700। पूर्णांक कितना है, 700। अब यहाँ पे कहता है उत्तीर्णांक भी निकालना है, पास करने के लिए न्यूनतम अंक क्या था ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ, या तो इस कंडीशन को लेकर निकाल सकते हैं, जितना पूर्णांक है उसका 23% निकाल के 36 हम उसमें जोड़ दें, क्योंकि 23% वो लाता है, 36 अंक से वो फेल कर जाता है, 36 जोड़ना होगा हमको पास करने के लिए। या अगर इस कंडीशन से हम लोग निकालें तो इसका 35% निकाल के उसमें हमको घटाना होगा 48, चूँकि वो पास मार्क से 48 अधिक है। तो चलिए किसी एक से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए उत्तीर्णांक क्या हो जाएगा, इसका उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा इसका 23%, 700 का 23%, 23/100, और ये जो है अभी 36 अंक कम है, 36 अंक से फेल कर रहा है ये, तो उसको पास कराना है हमको, तो 36 अंक इसमें जोड़ना होगा। अब ये उत्तीर्णांक हुआ। चलिए 2 0 0 खत्म हो गया, ये दोनों को जोड़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, 2 7 2 14 16, 161 जोड़ 36, यानी ये आपका हो जाता है 6 1 7 6 3 9 197 अंक, यानी उत्तीर्णांक हो गया 197, यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो चाहिए 197। चलिए इससे भी आप निकालेंगे तो यही 197 होगा, निकाल के आप चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो फेल हुए हो, तब दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 विषय का एग्जाम दे रहा है, तो कुछ स्टूडेंट जो एक विषय में पास करेगा और वही स्टूडेंट एक विषय में फेल करेगा, यानी एक विषय में पास करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वही एक विषय में फेल करने वाले स्टूडेंट की संख्या होगी। सपोज कि कोई विद्यार्थी अगर गणित में पास करता है तो निश्चित रूप से एक विषय में पास करता है और गणित में पास करता है, तो दूसरा विषय में वो फेल करेगा। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है, जो एक विषय में पास करेगा वो एक विषय में फेल करेगा, अगर एक विषय की बात करता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गणित में फेल कितना हुआ है, 34% में हम लोग चल रहे हैं, 34% गणित में फेल हुआ है। अंग्रेजी में 42% फेल हुआ, इसको भी हम लोग जोड़ दिए। और दोनों में कितना फेल हुआ है, 20, इसको हम लोग घटा देंगे, क्योंकि ये जो दोनों में फेल हुआ है तो ये दोनों में काउंट हुआ, इसमें भी ये शामिल था और इसमें भी शामिल था, ये 2 बार शामिल हो गया है, इसलिए एक बार इसको हम लोग घटा देंगे, यानी एक ही छात्र 2 बार आ गया है। क्योंकि यहाँ पे कहा था कि ये 20 जो छात्र हैं ये दोनों में फेल हुआ है, इसका मतलब जब हम लोग गणित वाला काउंटिंग करते होंगे उसमें भी ये 20 काउंटिंग हो गया है, क्योंकि ये दोनों में ये 20 इसमें भी और इसमें भी शामिल है, जबकि 20 एक ही बार आएगा। कुछ स्टूडेंट है जो केवल गणित में फेल करेगा, कुछ स्टूडेंट केवल अंग्रेजी में फेल करेगा और कुछ स्टूडेंट दोनों में फेल करेगा। तो दोनों में जो फेल करेगा और इधर केवल गणित में केवल
अंग्रेजी में और दोनों विषयों में, तीनों को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ तो घटा रहे हैं, तो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये केवल गणित नहीं है, ये गणित है। इसका मतलब इसमें वैसे भी छात्र हैं जो केवल गणित में फेल किए हैं और वैसे भी छात्र हैं जो दोनों में फेल किए हैं, क्योंकि दोनों में, इसका मतलब गणित भी इसमें काउंट है। इसमें भी ये 20 छात्र इसमें भी काउंट था, 20 छात्र इसमें भी काउंट था, इसलिए हम एक बार 20 को घटा देते हैं। अब ये हो गया कुल फेल छात्रों की संख्या। चलिए अब यहाँ पे, और टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है मेरा 100%, क्योंकि सब परसेंट में जा रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। टोटल मेरा 100% है, और इसमें हम लोग गणित में जो फेल हुआ है, जो अंग्रेजी में फेल हुआ है, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और जो दोनों फेल हुआ है इसको घटा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा मेरा फेल होने वाले छात्रों की संख्या, और टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या में हम घटा देंगे टोटल छात्र में, तो निकल जाएगा ये पास होने वाले छात्रों का परसेंट। तो यहाँ पे चलिए इसको निकाल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 100 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 34, और 34 में इसको जोड़ा जाए तो 4 2 6, 76, 76 में 20 घटेगा मीन्स 56, कुल मिला के यहाँ पे 44 बचा। यानी कि पास होने वाले छात्रों का जो परसेंट है ये 44 है, इसलिए पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर 44, यानी 44%। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, ऐसा क्यों किया हम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, ये गणित में फेल हुए हैं, ये अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और एक होता केवल गणित में। केवल गणित का मतलब हुआ कि दोनों, जिसमें दोनों विषय में जो छात्र फेल हुआ उसको वहाँ से घटा देते हैं, तो ये केवल होते हैं। कि केवल नहीं, यहाँ पे बोल रहा कि गणित में, यानी कि जो छात्र कि दोनों में फेल हुआ वह भी इसमें काउंट हुआ, चूंकि वो भी ऑलरेडी गणित में फेल है, और दोनों में जो फेल हुआ वह इसमें भी काउंट है, चूंकि ऑलरेडी वह भी अंग्रेजी में फेल है, इसलिए ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार हम इसको घटा देते हैं। तो ये निकल गया कुल फेल छात्रों की संख्या। अब 100 टोटल है, चूंकि परसेंटेज की बात कर रहा है इसलिए 100 है, 100% में इतना परसेंट घट गया जो फेल है, तो रेस्ट जो बचा वो पास हो गया, यानी कि 44% स्टूडेंट पास किए हैं। चलिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा, यहाँ पे फेल वाली बात कर रहा था, यहाँ पे पहले पास वाली बात कर रहा था, लेकिन करना वही है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2 सब्जेक्ट की बात अगर कर रहा है, 2 सब्जेक्ट में कोई अगर एक सब्जेक्ट में फेल करता है तो वह निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट में पास करेगा, एक सब्जेक्ट में पास करता तो एक सब्जेक्ट में फेल करेगा, यानी एक सब्जेक्ट में पास करने वाले की संख्या और एक सब्जेक्ट में फेल करने वाले की संख्या दोनों सेम होगी। चलिए उसी चीज़ को यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 65% छात्र नागरिक शास्त्र में पास हुए। यहाँ पे पास होने वाला का दिया हुआ 65%, परसेंटेज की बात कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 100 को लेकर चलेंगे। 65% नागरिक शास्त्र में पास हुए हैं, 60% इतिहास में पास हुए हैं, और 40 दोनों में पास हुए हैं। तो चूंकि 40 दोनों में था, यानी इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग हटा देंगे, तो ये हो गया पास छात्र, या तो एक विषय में पास हो या तो दोनों विषय में पास हो, तो ये कुल पास छात्र हो गए, पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज हो गया। और टोटल कितना छात्र था मेरा 100%। चलिए इसमें इसको हम लोग घटा देते हैं, ये मेरा 100% था, इसमें इतना परसेंट, ये 100% टोटल छात्र है, इसमें कि इतना परसेंट छात्र क्या किए हैं, पास हुए हैं, इतना परसेंट छात्र पास हुए हैं। तो ये जो बचेगा फेल छात्र बचेगा मेरा, दोनों विषयों में फेल। चलिए तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 में इसको कितना पे कराएंगे, 65 और 60, 125, 125 में 40 घटेगा 85, 100 में 85% घट जाएगा, 100% में जो बचेगा 15%। ये 15% जो स्टूडेंट्स है ये दोनों विषयों में फेल हो रहा है, 15% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल, ये संख्या में दे रहा है, यहाँ पे मेरा परसेंटेज में निकला और यहाँ पे ये संख्या दे रहा है। इसका मतलब है कि 15% बराबर 90, 15% बराबर 90, तो 15% बराबर 90 है। तो यहाँ पे कह ये रहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 15% बराबर 90 है, तो शामिल होने वाला छात्र तो 100% था, 100% हम लोग निकालना है। इसलिए
परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, ये संख्या मेरा हो जाएगा टोटल कितना है 15%। 15% बराबर कितना है 90, यानी फिर यहाँ पे लिख देंगे 90, ये है मेरा 15%, तो ये 1% निकल गया। 15% बराबर 90, इसलिए 1% बराबर 90/15, ये 1% निकल गया। और टोटल छात्र कितना है 100%, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 15 × 6 = 90, तो यहाँ पे बच गया मेरा, अब इसको गुना करेंगे 6 × 100 600, यानी कि परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या 600, यही मेरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इस तरह का वीडियो अगर और आप चाहते हैं तो इसे आप लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।